नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। कल ईद के बाद बहन जी ने मुसलमान समाज को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी। वो मुसलमान समाज कैसे अपने हक अधिकार पा सकता है, इसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया था। इसके बाद आज फिर बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली रही है, वो किस तरह से इस देश में शासन कर रही है, उसकी पोल खोलने का काम किया है। बहन जी लगातार हमलावर हो रही हैं और सत्ताधारी दल से लगातार सवाल पूछने का काम कर रही है। बहन जी ने क्या कुछ कहा है और कैसे भाजपा की पोल खोलने का काम किया है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तभी से इस देश का जो नक्शा है वो बदलता जा रहा है। वो नक्शा साथियों, जमीन तो कहीं भी नहीं जा रही है, लेकिन उस जमीन का जो नामकरण है वो लगातार चेंज हो रहा है। कहीं सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं पूरे शहर का जो शहर है उसका नामकरण कर दिया जा रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है उसका पूरा कार्यकाल नामकरण करने में ही चला जा रहा है। इसकी आड़ में जो राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है वो भी उसका लगातार अनुसरण कर रही है और यूपी से लेकर यूके तक यानी कि उत्तराखंड तक लगातार इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने अभी नामकरण किया है और उससे पहले जो योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो लगातार नए नए शहरों का नामकरण कर रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल रहे हैं। जो नामकरण की राजनीति है वो लगातार इस देश में की जा रही है। इससे पहले यूपी में आप 2012 की बात करेंगे तो अखिलेश यादव ने किस तरह से अपनी जातिवादी सोच के कारण जो मायावती बहन जी ने काम किए थे उन कार्यों का नामकरण किया था, वो भी किसी से छिपा नहीं है। इस नामकरण की राजनीति को बहन जी ने एक विफल राजनीति करार दिया है। जी हाँ साथियों, बहन जी ने सीधे सीधे कहा है ये जो नामकरण की प्रवृत्ति इस देश में चल रही है ये अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की राजनीति है। आप खुद बहन जी के शब्दों में सुन लीजिए बहन जी ने क्या कहा है। यूपी की रही सपा सरकार की तरह ही, यानी कि बहन जी ने यहां पर समाजवादी सरकार को भी नहीं छोड़ा है। यूपी की रही सपा सरकार की तरह ही महाराष्ट्र, उत्तराखंड व यूपी आदि भाजपा सरकार द्वारा जिला, शहरों व संस्थानों आदि के नामों को बदलने की प्रवृत्ति कानून के राज का गवर्नेंस नहीं बल्कि द्वेष व भेदभाव के आधार पर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की अति चिंतनीय संकीर्ण राजनीति है। बहन जी ने सीधे कहा है ये जो नामकरण की प्रवृत्ति भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र की सरकार शामिल है, उत्तराखंड की सरकार शामिल है, योगी सरकार, यूपी की जो सरकार है वो शामिल है और इससे पहले समाजवादी सरकार की तरह ही बहन जी ने कहा है ये जो राजनीति का नया ट्रेंड चल रहा है नाम बदलना का, कभी शहरों के नाम बदल दिए जाते हैं, जिलों के नाम बदल दिए जाते हैं, संस्थानों के नाम बदल दिए जाते हैं, ये जो पूरा ट्रेंड इस राजनीति में चल रहा है ये भेदभावपूर्ण और द्वेषपूर्ण है। ये जो राजनीति इस देश में की जा रही है ये भेदभावपूर्ण है और अपनी जो विफलताएं हैं, यानी कि सरकार को जो काम एक्चुअली में करने चाहिए थे, जिस काम के लिए सरकार को चुना गया है, जिस काम के लिए जनता ने सरकार को वोट किया है, उन कामों को जब सरकार नहीं कर पाती है तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार इस तरह के जो नामकरण का हथकंडा है इसको अपनाती है। यानी कि यह पूरी तरह से एक विफल सरकार का पैंतरा है। अब ये जो ट्रेंड है साथियों नया नहीं है। 2007 से 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो बहन जी ने उस समय मुख्यमंत्री रहते तमाम जो जिले हैं उनका नामकरण किया था, लेकिन उस नामकरण में एक बड़ा अंतर यह था, बहन जी ने जो जिले बनवाए थे उनका नामकरण किया था, ना कि जो पुराने जिले थे उनका नाम बदला था। यानी कि विकास वहां पर किया गया था, जिस काम के लिए सरकार को चुना गया था वो काम बहन जी ने वहां पर करके दिखाए थे। तब बहन जी ने अपने महापुरुषों पर, अपने संस्कारों पर, अपनी संस्कृति पर संस्थानों का नामकरण किया, संस्थानों को वहां पर डेवलप किया।
जिलों का नामकरण किया, तब जाकर बहन जी का जो आज नाम लिया जाता है, जो आयरन लेडी उन्हें कहा जाता है, ये साथियों नाम तब बना था। लेकिन समाजवादी सरकार पर जब आते हैं 2012 से और 2017 के बीच, तो तमाम जो काम बहन जी ने किए थे, उन जिलों के नाम ही समाजवादी सरकार ने बदलने का काम किया था। इसके बाद यूपी में भाजपा की सरकार आ जाती है और भाजपा सरकार के कारनामे आप एक बार देख लीजिए। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया, पनकी स्टेशन का नाम पनकी धाम, इलाहाबाद का प्रयागराज, मंडुवाडिया का बनारस, फैजाबाद का अयोध्या, उर्दू बाजार का हिंदू बाजार, मियाँ बाजार अब माया बाजार, मुगल सराय जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन। तो ये थोड़े से साथियों आपके लिए एग्जाम्पल थे योगी सरकार ने किस तरह से नामकरण किए हैं। बाकी जो पूरी सूची है आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां भी ये उपलब्धि आप देख सकते हैं। बहन जी ने विफलताओं को गिनाते हुए, यानी कि जो नामकरण की राजनीति चल रही है इसको पूरी तरह से विफलता का पैमाना बताया है, और अपनी सरकार में बहन जी ने किस तरह से नामकरण किए थे उसके बारे में बहन जी ने जानकारी दी है। यानी कि उन्होंने सिर्फ दूसरों की पोल नहीं खोली है, बल्कि उन्होंने भी जो नामकरण किया था उसके बारे में भी जनता को अवगत कराने का काम किया है। इस बारे में बहन जी कहती हैं, जबकि सन 1995 के अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर सन 2012 तक बीएसपी की 4 बार रही सरकारों में गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर अनेकों नई कल्याणकारी योजनाएं वे जिले, तहसील, अस्पताल, यूनिवर्सिटी आदि नए नामों से बनाए गए। किसी का नाम नहीं बदला गया। सरकारों को इससे जरूर सीख लेनी चाहिए। तो बहन जी ने साफ कहा है, हमने जो अस्पताल बनवाए, जो जिले बनवाए, जो शहर बनवाए, जो पार्क बनवाए, वो हमने अपनी सरकार में बनवाए, जनता को डेवलप करके दिखाया, तब हमने उनका नाम अपने हिसाब से रखा। आपको हमारी सरकार से सीख लेनी चाहिए, तब जाकर आपको इस तरह की जो राजनीति है वो करनी चाहिए। आपका क्या विचार है कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।